सारे लोग जो है निषाद समाज पर ही पुस्तक लिखे हैं। अच्छा, चूंकि निषाद सभ्यता से बड़ी सभ्यता विश्व में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुई। नमस्ते दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। हमारे साथ आज कुंवर हरिलाल निषाद जी हैं, जो निषाद समाज के एक अच्छे इतिहासकार हैं। तो इनके घर पे मैं पहुंचा हुआ था, इनसे बात कर रहा था। मैं बोला सर इतना इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में कहाँ से आता है? तो उन्होंने आज जो है पूरा अपना खोल दिया, पोथी पत्रा मुझे दिखा रहे हैं कि मोटी मोटी किताबें देख लीजिए। पहले आप तो ये किताबें देख लीजिए, कुछ और पड़ा हुआ है। तो अपने चैनल पर आज इनका स्वागत करेंगे, इनसे बात करेंगे। सर इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? सर जी हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत है। और बहुत सारे लोग आपको पसंद करते हैं, स्नेह करते रहते हैं, दोबारा मिलना चाहते हैं, फेसबुक के ऊपर है। सबसे पहले दो शब्द इनके लिए कुछ कह दीजिए सर आप। जानने और सुनने के लिए, इस वीडियो को बनाने के लिए आप सभी लोग को धन्यवाद है। और बड़ी खुशी है कि निषाद समाज को जगाने के लिए आप इतनी दूरी से मेरे घर आते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, और बहुत अच्छा लगता है कि आप मुझे अपना कीमती समय देते रहते हैं। सर जी ये बताइए, इतना ज्ञान अर्जित करने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है और कितने दिन से जो है इन किताबों को आप अध्ययन करें इनका? अब देखिए, जब मैं विद्यार्थी जीवन से ब्रह्मपुर इंटर कॉलेज से, ललन द्विवेदी जनता इंटर कॉलेज से पास होकर इंटरमीडिएट गोरखपुर विश्वविद्यालय में नामांकन कराया 1974 में, तो हमको एक अवसर मिला विश्वविद्यालय में। और जो पूरे शहर में संग्रहालय हैं, पुस्तकालय हैं, उनमें धीरे धीरे मैं अध्ययन करना शुरू कर दिया। और स्वजातीय बंधुओं का भाषण सुन करके, राजनैतिक भाषण सुन करके हमारे अंदर एक जिज्ञासा पैदा। क्या आपके फादर भी जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे कि मतलब आप ही जो है शुरू से दिमाग इसमें आए हैं? नहीं, मेरे पिताजी जो है खेतीहर थे और पहलवान थे। मेरे बाबा राजनीतिज्ञ थे। हाँ, वो राजनीति भी करते थे, चूँकि वो जमींदार थे। हाँ, राजा उज्जा केवट के जौन है चौथे पीढ़ी के वो जो है जमींदार थे। राजा उज्जा केवट के आपके दादाजी? हमारे हाँ, दादा बाबा जी। अच्छा, हमारे बाबा जी जो है जमींदार थे। हाँ, चूँकि 1816 में हम लोग जो है नीलाम हो गए थे। पहले हम लोग यहाँ के राजा तो थे। उन राजा क्या वंशज हैं क्या? हाँ, उन्हीं जो है हाँ। राजा उज्जा केवट का मैं वंशज हूँ। हाँ, खेती बाड़ी फिर आपका होगा कि नहीं? खेती बाड़ी है जो है ना, तमाम गाँव में हमारी इतनी लंबी पटीदारी है। हाँ। आप देखेंगे तो चारों तरफ जो है ना 4 ग्राम हमारे पटीदार हैं, और सबके पास खेती बाड़ी है, शिक्षा भी है। सर तो ये सर कह रहे राजा उज्जा केवट के जो है ये वंशज हैं, इनके दादा जो है उन्हीं के साथ थे। और ये जो है समझ गए। तो अगर आपको मिलना हो ना राजाओं के वंशज से, तो आ जाइए गोरखपुर केंद्र से मुलाकात कर लीजिएगा। आप चलिए देखते हैं। सर इतनी किताबें लिखी हुई हैं, ये सारे किताबों का अध्ययन कर लिए हैं क्या? हमारे जीवन में एक मोड़ आया। मैं स्वजातीय लोगों को भाषण सुन करके, समाज को देख करके एक आया कि मुझे अध्ययन करना चाहिए निषाद समाज के ऊपर, निषाद समाज के ऊपर। और निषादों को ये बताना चाहिए कि हम क्या थे, आज क्या हो गए हैं। अच्छा। मैंने 1974 से अध्ययन करना शुरू किया, और 1981 में मैं वकील बन गया। और गोरखपुर विश्वविद्यालय से लेकर गोरखपुर कचहरी तक मैं इसका अध्ययन करता रहा। और जहाँ जहाँ मैं ज़रूरत समझा, लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता के संग्रहालयों में मैं गया। क्या किताब खोजने के लिए? किताब खोजने के लिए, और तमाम पुस्तकों को और समय काल की जानकारी करने के लिए मैं यात्राएं भी किया। मेरे साथ 2-3 लोग रहते थे, मैं जाते। पूरे भारत का? भारत का नहीं, कुछ मुख्य मुख्य जगह, जैसे दिल्ली हुआ, कलकत्ता हुआ, फैजाबाद हुआ, काशी हुआ, प्रयागराज हुआ, ऐसे ऐसे। वहाँ जा क्या खोजते थे आप जाके? मैं पुस्तकों को खोजता था। पुस्तकें मिलती थी वहाँ पे? और वहाँ पुस्तक मिलती थी। निषाद साम्राज्य के बारे में मैं जानकारी करना, क्योंकि रामायण और महाभारत काल के जो राजा थे, उनसे मेरा जो है दिल जो है भरा नहीं। मैं अपने अध्ययन को आगे बढ़ाना चाहता था। तो मैं ज्ञान की खोज में, निषाद समाज की वंशावली की खोज में, इनका सत्ता कहाँ कहाँ रहा, मैं उन दूरियों का भ्रमण किया। और भ्रमण करने के बाद जो अच्छे अच्छे लेखक थे, जो पुराण थे, ऋग्वेद थे, इनका मैंने अध्ययन किया। और उसमें जो नाम मिले, तो एक नाम ऐसा मिला जिसे निषाद सभ्यता पनपी। उस व्यक्ति का नाम था चक्रवर्ती राजा वेणु निषाद। अब उनकी वंशावली मैं नीचे से ऊपर तक खोजा। बाद में पता चला कि 16 महाजनपद इन्हीं के वंशज हैं, 10 गणराज्य इन्हीं के वंशज हैं। और ये निषाद सभ्यता जो चली,
उन्हीं के नाम पे चली। धीरे धीरे पाश्चात्य जगत की सभ्यता जो है भारत में पनप गई। अच्छा ये बताइए सर, ये पीछे फोटो लगा हुआ, इतना बड़ा फोटो लगा हुआ है, ये फोटो मतलब कहाँ से आपको मिला है फोटो? ये जो है हमको जो है पुस्तकों से मिला, बौद्ध ग्रंथों से मिला, जैन ग्रंथों से मिला। हाँ, और जो तमाम पुस्तकें पंचतंत्र हैं उसमें जो है तमाम अच्छे अच्छे लेखकों के, श्री राम गोयल की। आपने कहीं प्रिंटिंग बनवाया हुआ है, कैसे करवाया इसको? कराया नहीं, मैंने उन्हीं चित्रों को देखकर प्रिंट करवाया। इतना बड़ा प्रिंट हो गया उन्हीं चित्रों को देख करके? हाँ। अच्छा, गोरखपुर में कराया, कहीं और कराया था? मैं गोरखपुर में करवाया। कितना पुराना पिक्चर है टोटली आपको? अरे ये लगभग हो गया होगा 2004 में मैं करवाया था। 2004 से घर के अंदर है। हाँ। तो मुझे लगता है गोरखपुर में और भी कहीं आपके जाने में ऐसा फोटो पिक्चर है कि नहीं? और एक मेरे शिष्य हैं राम सेवक निषाद, अच्छा, उनके पास भी ऐसा फोटो के पास है। अच्छा, उनके पास भी। हाँ। अच्छा ये बताइए, इतनी सारी किताबें हैं, ये सबको पढ़ लिया आपने सर? हाँ, पढ़ ली। सारे पढ़ लिए हुए? उसमें आवश्यक जो मेरे लायक था, हाँ, उसका अध्ययन कर लिया। अध्ययन कर लिया। अध्ययन करने के बाद उसका मैंने एक नोट बनाया जो सबका जो है हाँ। जनक। ये नोट मेरा जो है अच्छा दिखा दो, पूरे ले सकता हूँ? हाँ, ले सकते हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं ये जो किताबें हैं सर की ना, ये किताबें ये बहुत मोटी मोटी, इसमें लिखा हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण भाषा टीका, गीता प्रेस गोरखपुर का किताब है ये। और एक किताब दे रहा है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, ये भी मोटा किताब है सर। ये कहाँ से लाए हुए हैं इसको आप? है ये सब गोरखपुर से। ये भी गोरखपुर से लाए हुए हैं, ये है। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर ना सारांश लिखा हुआ है ये। हाँ, ये अगर कोई जानना चाहता, पढ़ना चाहता है तो इनसे मिलना पड़ेगा इसके लिए करके। ठीक है सर, ये पूरा मतलब सारांश है जो पूरा मतलब आपके दिमाग में बैठा हुआ है, मतलब इसी का वो देन है एकदम पूरा। अध्ययन का देन है, जितना ये नोट मैंने किया है। हाँ। उसी अध्ययन का देन है जो अपने लायक था। हाँ। सबकी वंशावलियों को मैंने नोट किया। हाँ। और उसको सूचीबद्ध अपने दिमाग में बैठा लिया। ये सब पढ़ने के बाद में निषाद समाज के बीच जाकर निषाद समाज के लोगों को समझाते हैं तो क्या निषाद समाज का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है आपको? ऐसा है कि हमको समय समय पर निषाद समाज के जो जागरूक लोग हैं, हाँ। पढ़े लिखे उच्च शिक्षित हैं, वो हमको बुलाते हैं। और वहाँ मैं उनको मुफ्त में एक जो है शिक्षा देता हूँ और दीक्षित भी करता हूँ। अच्छा, मुफ्त में? एकदम मुफ्त में। अच्छा। और पूरे देश में हाँ। से लोग जो है हमको बुलाते हैं, मैं उनको समय देता हूँ। हाँ। निर्धारित समय पर जाता भी हूँ। जैसे वो हमको फ़ोन कर दिए या मेरे घर आ गए या कचहरी गोरखपुर में आ गए तो मैं उनको प्रेम से जो है बैठाता हूँ, बात करता हूँ। और जैसा ट्रेनिंग समझता हूँ वैसा समय दे करके मैं उन लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा ये बताइए, आपको इतना ज्ञान अर्जित आपने कर लिया हुआ है, कभी मन नहीं करता कि आप भी राजनीति करें, पॉलिटिक्स में जाएं, नेता विधायक बने हो, ऐसा कभी मन नहीं करता आपका? समय की बात है। हाँ। मेरे पास समय कम रहा। हाँ। अब धीरे धीरे समय मुझको मिल रहा है। यदि अवसर कभी मिला तो मैं भी चुनाव लड़ सकता हूँ। अगर हमारे चुनाव लड़ते, चुनाव जीत जाते तो क्या पहली प्राथमिकता है निषाद समाज के लिए आपकी? हम निषादों को पहले जो है ना ये समझाने का प्रयास करेंगे कि आप अपनी सभ्यता और अपने राष्ट्र के बारे में जो इस समय हो सकता है क्या करना चाहिए उसके संबंध में ज़्यादा मैं जोर दूंगा। कैसे करें, क्या मतलब कैसे? सत्ता में आने के बाद जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं उनसे अपनी बात को रखवाऊंगा। और भारत की जो प्राचीन सभ्यता है उससे संबंधित पाठ्यक्रम को पुस्तकों में मैं जारी करवाऊंगा। ये मेरा प्रथम प्रयास रहेगा। ये कह रहे हैं कि जितना ज्ञान मेरे पास अर्जित हुआ है ना, तो मैंने पूछा इनसे क्या सर कहीं फ्यूचर में आपको जो है पॉलिटिक्स करने का मौका मिले, चुनाव लड़ने का मौका मिले तो क्या लड़ेंगे आप? हैं तो सर कह रहे हैं कि हाँ मौका मिला तो जरूर समझने की बात है। तो बोले अगर चुनाव में लड़ते हैं, चुनाव जीत जाते, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? कह रहे हैं कि बनने के बाद में मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री से मिल करके जो इन पाठ्यक्रमों को एनसीईआरटी किताब के अंदर जो विद्या विधि है उसके अंदर इसको ला करके निषाद समाज के लोगों को पहले जागरूक करेंगे, बताएंगे कि वो निषाद समाज के लोग जो है राजा और खानदान से आते हैं। मतलब बहुत सारी बातें ये कर रहे थे। सर जी, ये किताबें किसी को पढ़ना हो, किसी को पाना हो तो क्या उसको आप दे हो सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकता हूँ। दे सकते किताबें इनको? दे भी सकता हूँ। वो पढ़ भी सकता है, खरीद भी सकता है, उसको बता दूंगा कहाँ मिलेगा। नहीं खरीदना चाहता है तो जितने संग्रहालय हैं देश में और प्रत्येक जनपद में उनको बता दिया जाएगा कि उस पुस्तकालय में जा करके इन पुस्तकों को खोज कर आप अध्ययन कीजिए। आसानी से उनके नज़दीक पुस्तकें मिल जाएगी, वो अध्ययन कर लेंगे। और उनको बता दिया जाएगा कि हर्ष ने कौन सी पुस्तक लिखा है, श्री राम गोयल ने कौन सी पुस्तक लिखा, राजेंद्र सिंह ने कौन सी पुस्तक लिखा। इन पुस्तकों को बाजार में, सब लेखक थे क्या निषाद समाज के?
ये निषाद पर ही पूरा पुस्तक अपने लिख चुके। अच्छा, पूरे जीवन काल के अंदर निषाद समाज के ऊपर पुस्तक लिखे हुए हैं ये लोग। सारे लोग जो है निषाद समाज पर ही पुस्तक लिखे हैं। अच्छा, चूंकि निषाद सभ्यता से बड़ी सभ्यता विश्व में आज तक कोई पैदा ही नहीं हुई। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सब जो है ना हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो है उसमें जो है ना लोग अब बताते हैं मोहनजोदड़ो। जब मैं स्कूल पढ़ता था सर इतिहास में, हाँ। तो हम लोग के सामने आता था हड़प्पा का सभ्यता पढ़िए, मोहनजोदड़ो का सभ्यता पढ़िए, हम लोग पढ़ते थे। निषाद सभ्यता कभी बात नहीं हुआ। क्योंकि उसमें आर्य और अनार्य शब्द इतिहास में लिख दिया गया है, हाँ। इसलिए पढ़े लिखे लोग समझ नहीं पाते हैं। अनार्य माने होता है निषाद और आर्य माने होता है आर्य जो विदेश से हमारे देश में आकर के बस गए। हाँ। और एक सभ्यता और एक सत्ता उनके हाथ में आ गई, उसका प्रचार करना शुरू कर दिए और उसी में निषाद सभ्यता और आर्य सभ्यता मिल करके एक तीसरी सभ्यता पनपा दी जो मिश्रित सभ्यता कहलाई, जिसका पालन हम करते चले आ रहे हैं। हमारी परंपरा बन गई, हमारे रोम रोम में वो जो है मिश्रित सभ्यता पनप गई। चूँकि निषाद राज सम्राट पोरस के बाद कोई ऐसा सम्राट भारत में नहीं हुआ कि निषाद सभ्यता का प्रचार प्रसार करे और उस हिसाब से अपनी रण योजना बनावे। बता दूं, जो आप प्रयास कर रहे हैं ना वो सराहनीय है और लोग पसंद भी आ रहा है। और मैं तो सब भाइयों से कहूँगा, देखिए यार कि अगर मुझे तो इतनी जानकारी नहीं है और शायद आपको इतनी जानकारी नहीं होगी, तो जिसको जानकारी है तो हम लोग का फर्ज बनता है ऐसे लोग को हम लोग जो फेमस करें और ये लोग जो है निषाद समाज के लिए कुछ बड़ा काम करे और निषाद समाज का मान सम्मान बढ़े। और आने वाली पीढ़ी, देखिए खैर तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ, कुछ कर नहीं सकता अब तो है, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी कम से कम जागरूक हो जाए, अपने हक अधिकार लड़ाई लड़ सके और वो भी राजाओं जैसा जो है बर्ताव करे और आगे बढ़े। दोस्तों देखिए, कुछ किताब मैं अपने हाथ में लेता हूँ और उसको देखता हूँ मैं। एक किताब मेरे हाथ में दिख रहा है, ये मोटी सी किताब है, इस पर लिखा हुआ है निषादों का इतिहास। नंदराम निषाद जी ने इसको शायद लिखा हुआ है और पूरा किताब ही जो है लिखा हुआ निषाद समाज के ऊपर। तो ऐसी ऐसी किताबें इनके पास सर पड़ी हुई हैं और बड़ा अच्छा मुझे लगा इनसे बात करके। और जब भी मैं आता हूँ मुझे लगता है कि यार मैं ऐसे आ चुका हूँ जो कि निषाद का पूरा मतलब निषाद समाज के बारे में जानना पूरा भंडार एकदम है। तो धन्यवाद कहूँगा, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा तो जान जाइए। ये गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर के अंदर एक पड़ता है चौरी चौरा विधानसभा, वहीं रहते हैं। पेशे से ये वकील हैं। ये कह रहे हैं हमको इतना टाइम नहीं मिल पाता था कि हम जो है पॉलिटिक्स कर पाएँ, लेकिन पढ़ने का एक काम किए हुए हैं, अपने काम के साथ पढ़ाई किए हुए हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें इन्होंने याद कर लिया हुआ है और फ्यूचर में कभी इनको मौका मिलेगा कि चुनाव लड़ने के लिए या समाज सेवा करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। सर जी जितना बताया मुझे बहुत अच्छा लगा हुआ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी है। और ये किसी को चाहिए होगा ना, ये देखिए पूरा एकदम डिटेल नोटेड एकदम है ये, तो इनसे आके मिलिएगा। नंबर मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अगर वहाँ मिलेगा। और वरना इनका नाम कुंवर हरिलाल निषाद जी है। मैं पूछता हूँ सर कुंवर क्यों लगाते हैं, तो कहते हैं कि मैं इन्हीं राजाओं के खानदान से आता हूँ, इसलिए जो है मैं कुंवर लगाता हूँ, मैं राजा हूँ मैं। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पेज पे आने के लिए आपका, और ऐसे ही आपका नॉलेज लोग बढ़ता रहे और लोग पसंद करते रहे। तो जाते जानती में दो शब्द हमारे लोग कहते हैं। अंतिम में यही कहूँगा कि ऐसे प्रयास के लिए आपको धन्यवाद है तथा श्रोताओं और जानकार लोगों के लिए जो जानकारी रखना चाहते हैं उनके लिए विशेष मेरा जो है नंबर बता दीजिए अपना आप। 98 39 74 32 63 98 39 74 32 63 नंबर नोट कर लिया ना आपने? नोट कर लीजिएगा, फ़ोन करिए। कोई सर कोई टाइम रहेगा फ़ोन करने, कभी फ़ोन कर सकता है आदमी। हमको 8 बजे रात्रि के बाद आप जो है 12 बजे रात्रि तक फ़ोन करें, क्यों उसके बाद से मैं फुर्सत हो जाता हूँ, सामाजिक कार्यक्रम रात्रि को करता हूँ। और जो टेलीफोन से प्रशिक्षण देना होता है निषाद भाइयों को या जो इच्छुक रहते हैं उनको 8 बजे रात्रि के बाद। चलिए ठीक है, तो नंबर आपने नोट कर लिया है। और रात को 8 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक सर को फ़ोन कर लिए, क्योंकि दिन में यार ना काम हमारा आदमी करता रहता है। सर जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और फिर मिलेंगे आपको फिर किसी नई वीडियो के साथ में। तब आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो बना सकते हो। वीडियो को शेयर कर जरूर शेयर करिएगा, भूलिएगा नहीं। अगर निषाद भाई आप हैं ना तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि निषाद समाज इतिहास को हमारा आपका फर्ज बनता है पूरी दुनिया में जो है फैला दिया जाए। दोस्तों चलिए आप सब लोग को नमस्ते।